जब इजरायली चलते थे तो उनके आगे एक आग का खंभा जरूर चलता था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। पर कहीं ना कहीं फिरौन का मन उसने कठोर भी किया था और नम्र भी किया था कि उन्हें छोड़ भी दे और बाद में कठिनाइयों में भी ले जाए। सब कुछ इससे बदलता परमेश्वर के हाथों में। हमें ठीक है, हम ज्यादा देरी ना करके पवित्र कलाम की ओर चलेंगे। हम सब खोलेंगे मरकुस की इंजील और उसका 5 अध्याय। सब खोलें मरकुस की इंजील उसका 5 अध्याय और 27 से लेके 30 तक कुकू से पढ़ लेना। तो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र भी को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? आमीन। परमेश्वर कलाम में पढ़े जाने सुने जाने का आशीष है। जब इस कलाम को हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं सब हम इस कलाम से वाकिफ होंगे, और जब हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? यायर की मृत पुत्री। एक जो यायर था परमेश्वर का मतलब दास तो नहीं कहेंगे, पर एक अच्छा खासा उसका नाम था, पैसे वाला था, परमेश्वर के अगुवाई में कहीं ना कहीं डर था उसके जीवन में। वो यीशु मसीह के बारे में जानता था, तो उसने कहा कि अगर आप चलेंगे मेरे क्या तो शायद मेरी बेटी जीवित हो जाए। यहाँ यायर की बेटी के लिए वो जा रहे थे। अगर हम इसको ऊपर से पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आएंगे कि कहाँ वो जा रहे हैं। उसी रास्ते में एक बहुत से लोग, अगर हम इसको और पढ़ेंगे तो पता चलेगा बहुत सी भीड़ उस पर गिरी जा रही थी। उसी भीड़ में एक औरत थी, उसे 12 वर्ष का रोग था। हमें तो जब उसे ये पता चला, उसे उसकी चर्चा सुनी थी कि अगर मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाबी मिश्र ऑनलाइन बता रही थी। तो परमेश्वर का इतना अनुग्रह है, बुलाया किसी और ने था, वो जा तो यार भी कर रहा था। जैसे आज अर्चना बहन ने हम लोग को बुलाया है और रास्ते में हम लोग कई लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, बुलाया तो किसी और ने है, पर परमेश्वर ने अपनी दया नियमों के अकॉर्डिंग नहीं दी। उस औरत ने भी दया कर दी कि तूने मुझे नहीं बुलाया, पर तेरे विश्वास की वजह से तू अपनी चंगाई पा चुकी है। हमें तो परमेश्वर से बात ये बताना चाहता है कि कोई मुझे कहाँ बुला रहा है, कैसे बुला रहा है, किस वक्त से बुला रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। पर इससे पहले अगर किसी को मेरी जरूरत है तो मैं अपनी चीजें बदल देता हूँ। हमें और इसी से जुड़ा हुआ हम लोग एक और आयत खोलेंगे। हम लोग सब लोग खोलेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय। यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय। जिसको बार करो। बोलेंगे ठीक है, हम सब पढ़ेंगे 3 से लेके 6 तक। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई और उसको बीच में खड़ा कर यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। बस सुन जाना का आशीष दे। अभी हम एक स्त्री को देखकर इसको 12 वर्ष का रोग था। अब हम एक उसी स्त्री से मिलने जा रहे हैं इस कलाम के अकॉर्डिंग, जो एक व्यभिचारिणी थी, जो एक व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। परमेश्वर रास्तों तो हमने कई बार ये सुना है कि यहाँ एक पुरुष को नहीं बताया गया, पुरुष के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगर एक व्यभिचार करेंगे तो 2 लोग होंगे, पर पुरुष को नहीं इकट्ठा किया गया, क्योंकि जो मूसा की व्यवस्था थी वो स्त्रियों के लगे, जो स्त्रियों के लिए लिखा गया था कि अगर व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उन्हें पत्थर से मार देना। तो वहीं पर शास्त्री और फरीसी स्त्री को लाए और कहा, यीशु प्रभु, ये मतलब गुरु कहा ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, इसको पत्थरों से मार दे, व्यवस्था तो हमारी यही कहती है। पर परमेश्वर की दया यहाँ क्या है, उन्होंने एक बात की, जिसने पहला पत्थर मारा, पाप किया, वो पहला पत्थर मारे। तो फरीसी और यहूदी जितने भी हैं वो नियम से बड़े बंधे हुए हैं। उनको पता है कि हम सब पाप से पैदा हुए हैं। उनको ये पता था एक बच्चे से लेके, अगर एक पैदा हुआ बच्चा से लेके एक बड़ा बुजुर्ग भी पत्थर नहीं मार सकता जब तक वो ये जान ना ले कि परमेश्वर तरफ से नहीं है, मैं पापी नहीं। ये सब माँ जानते थे कि हम सब पापी हैं, इसलिए वहाँ उन्होंने किसी पत्थर नहीं उठाया। इसी और अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अगर हम परमेश्वर के इतिहास को देखेंगे, बाइबल के इतिहास को देखेंगे तो परमेश्वर ने भूमि पे नहीं लिखा था। ये बात बहुत गहरी है। परमेश्वर ने मंदिर की सीढ़ियों पे लिखा था। जब हम व्यवस्था पे जाएंगे तो जब 10 आज्ञाएं दी गई थी तो वो पत्थरों पे लिखी गई थी। तो भूमि तो मिट्टी पे, वहाँ मिट्टी है, भूमि पे लिख दिया गया है।
तो ये मिट्टी ना समझे, वो मंदिर की सीढ़ी थी। परमेश्वर इस जगह अपनी नियम को बदल रहा था, अपनी उसी आयत को बदल रहा था जो मूसा के सालों हजारों सालों से चली आ रही है। इससे पता चलता है जिस तरह से उसने 12 वर्ष रोगन के लिए काम करा, सेम उसी तरह से व्यभिचारिणी स्त्री के लिए काम करा, अपने नियम को रोक के। उसे साफ साफ कहा कि वो उनके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। साफ साफ पता था ये नियम से बंधे हुए हैं, इनको पता है कि मेरा बचपना मेरा पाप से बीता, मैं अभी तक पाप नहीं, तो परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, इस पाप से मैं छूट नहीं सकता। ये सब वो नियम से बंधे हुए थे, परमेश्वर हिंदू को जानने वाला। तो साफ साफ परमेश्वर ने एक ही बात कही, जिसने पाप ना किया पहला पत्थर मारे। प्रभु ने इसी जगह, अगर वो लिखते ना इस पूरे जब हमने पूरे इंजीलों को पढ़ा है, जो भी इसके पत्रों को पढ़ा है, परमेश्वर ने और कहीं नए नियम में, पुराने नियम में तो लिखा है, पर नए नियम में इस तरह से नहीं लिखा है। किसी स्त्री के लिए, जिस स्त्री के द्वारा एक गुनाह आया था, जिसे हम लोग हवा को बहुत आसानी से कहते थे, उसने फल खाया, उसी स्त्री के द्वारा वो अपना बीज खुद आया। हमें उसे चाहता तो कुछ भी कर सकता था, वो जमीन आसमान का मालिक, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, हर एक चीज को बनाने वाला परमेश्वर कुछ भी कर सकता था। पर उसने यहाँ क्या करा, एक व्यभिचारिणी स्त्री के लिए अपना नियम बदल दिया। सब के सब वहां किसने खड़े थे, सब चले गए। अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने किसी ने तुझको मानने की आज्ञा नहीं दी, जब मैं भी तुझे आज्ञा ना देता। क्यों? परमेश्वर का दिल इतना प्रेमी परमेश्वर है कि वो हम मनुष्यों का हृदय देख के वो कभी नियम से नहीं बनता, सब कुछ बदल देता है, अपने रास्ते बदल देता है, अपने नियम बदल देता है, अपनी व्यवस्था बदल देता है। जिस व्यवस्था को लेके फरीसी और शास्त्री बाबा खड़े होते थे, अगर हम यूहन्ना की इंजील और पढ़ेंगे ना, तो इसी यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मुझ पे क्यों दोष लगाते हो, एक समय आएगा कि मूसा तुम पे दोष लगाएगा। इसी इंजील में, इसी व्यवस्था की पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है कि मैं कैसे आऊँगा, क्या आऊँगा, किस तरह से अपना काम करूँगा, पर तुम मुझसे विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बाइबल को पढ़ रहे थे। हमने ऑनलाइन भी बात बताई थी, हर बाइबल को पढ़ने वाला यीशु मसीह के दिल को नहीं जान सकता। इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। अगर हम आज भी, अगर हम और इस पूरी बाइबल को हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण और देना चाहेंगे, जब वो क्रूज पे 3 लटके हुए थे, तो उसमें एक था, उसमें जो एक था वो कुछ नहीं जानता था, ना वो मन फिराव के बारे में जानता था, ना बत्तीसा के बारे में जानता था, ना बाइबल के बारे में जानता था, कुछ नहीं जानता था। और उसने पहले तो दोष लगाया, अगर हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ेंगे, फिर बाद में कहता परमेश्वर तू अगर अपने राज में आए तो मेरी सुधि ले लेना। बस यही से पता चलता है। इसमें एक जोक भी है, जो इसमें यीशु मसीह ने कहा, स्वर्गदूतों के पास गया, गेट खटखटाया, स्वर्ग का इस सर्वेंट का गेट खटखटाया, स्वर्ग का गेट है, थोड़ी देर से समझ लें हम लोग। गेट खटखटाया, वो आया, तो और भाई स्वर्गदूत ने पूछा और कैसे भाई, किसके नाम से आया? कह रहे बस एक क्रूस पे लटका था, उसने कहा कि आज मैं तेरी सुधि लूंगा। उसने कहा मैं सुधि लेना, बस तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बस इतना सा कहा था। अच्छा कौन से, कहाँ के हो, कौन सा डिनोमिनेशन को, कहाँ के हो, कुछ नहीं पता, कुछ जानता ही नहीं था वो। जिसने जिंदगी भर पाप किया हो, जिसने जिंदगी भर लोगों को लूटा हो, गलत काम किया, वो क्या जाने? वो उद्धार का एक लाइन, बाइबल तो छोड़िए, एक लाइन नहीं जानता था। पतरस जैसा अनपढ़ कहीं ना कहीं उसके कलाम को जानता। जब मंदिर उसने कोड़े चला तो उसके चेलों ने कहा हाँ मैं याद आया कि उसने मंदिर में लिखा गया है, वो तो ये भी नहीं जानता था, उसे कभी सुना ही नहीं था, कभी नहीं। तब भी परमेश्वर ने उस पर दया करी। क्यों? क्योंकि वो नियमों को अगर बनाता भी था, अगर उसने बत्तीसवा लिया भी, तो उसने ये भी दिखाया 99.99 लेना है, परमेश्वर की दया से लेना है और अनुग्रह से लेना है, जैसे परमेश्वर योजना लीड करे। पर परमेश्वर ने यहाँ पे भी दिखाया कि मैं, अगर तुम आखिरी सांसों में भी कोई अगर परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करना चाहता है, उसके अनुग्रह को स्वीकार करना चाहता है, तो अपना दिल खोल दो। हमें चाहे हम उसके बारे में कुछ जाने और ना जाने, सिर्फ यीशु का नाम ही काफी है। हमें ठीक है, हम एक बात बता के खत्म करेंगे इस कलाम को। हम सब लोग खोलेंगे मत्ती की अध्याय, मत्ती की इंजील, उसका बस खत्म नहीं है कलाम, परमेश्वर की दया को हम सब खोलेंगे। उसका 1 अध्याय, उसका 23वें आयत को सिर्फ पढ़ देना। यूहन्ना के उसका 23। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। अगर हम मनुष्य की दृष्टि से देखें, अभी मेडिकल में, तो यह संभव है। एक कुंवारी कभी गर्भवती नहीं हो सकती। डायमंड सर बता रहे क्रिसमस टाइम में कुंवारी के बारे में बहुत कुछ बताया सर ने, बिल्कुल सही बताया। एक कुंवारी कभी गर्भवती हो ही नहीं सकती जब तक परमेश्वर की दया उस पर ना हो। अगर आज का दिन हम लोग देखें तो आज जो हमारा दूसरा कौम है, जो इस्माइल से निकला, उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार है। आज देखा जाए तो वो परमेश्वर की दया से अब्राहम के बेटे कहलाते हैं।
अब्राहम के वंशज कहलाते हैं, हम ही से जुड़े हुए लोग हैं। खैर जुड़े तो सभी हैं, पर अब्राहम से जुड़े हुए हैं, उस परमेश्वर की वाचा से जुड़े हुए हैं। उनका एक बहुत बड़ा आज एक त्यौहार है, सब कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे। तो वो इस चीज़ में कभी विश्वास नहीं करेगा कि एक कुंवारी गर्भवती हो ही नहीं सकती और एक परमेश्वर कोई बेटा हो ही नहीं सकता। वो विश्वास ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो नियम से बंधे हुए, वो खुदा को इतना छोटा कर देते हैं, इतना सीमित कर देते हैं कि मनुष्यों को सोचने लगते हैं। हम मनुष्यों की सोच में, परमेश्वर सोच में जमीन आसमान काम करते हैं। उस स्वर्ग को बनाने वाला मालिक, धरती को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, जो चुल्लू में नापता हो, जो ग्रहों को कहता हो ऐसे चलो वैसे चलो, हम उसकी सोच को मतलब जान सकते हैं? नहीं। ये तो बड़ी असीम दया कि वो हमारे बीच में आया, चला फिरा, हमें अपने देह और अपने लहू में शामिल करा, उद्धार के मार्ग के लिए चुना। और कुछ लोगों ने अपना मन इतना कठोर करके रखा कि परमेश्वर को सीमित कर दिया कि परमेश्वर का कोई बेटा नहीं हो सकता। अगर वो बेटा ना मानता, हम एक बार कलाम पढ़ रहे थे यमुना की इंजील, यमुना के बारे में लिखा कि उसने अपनी संतान होने का अनुग्रह दिया। तो वो क्यों? अगर वो हमारा पहलौठा ना बनता तो हम उसके बाद उसके भाई बहन कैसे बनते? उसकी परमेश्वर संतान कैसे बनते? अगर वो परमेश्वर संतान ना बनता, अगर वो साफ साफ यहोवा के रूप में आता तो हम भी मूसा की तरह उसकी पीठ देख पाते। अगर यीशु की तरह आता तो 33.5 साल रहता, पर आज वो हमारे बीच पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है, जिसका समय कभी नहीं खत्म होगा। क्यों? परमेश्वर ने ये वर्जन दिया। हमने परमेश्वर पूछा, प्रभु आपने ये वर्जन क्यों चुना? कुछ भी चुन सकते थे। परमेश्वर दयालु होकर पत्थर से रोटी बन जाए, हम सब कहीं ना कहीं तरह को जानते हैं, कुछ भी कर सकता है। वो कुंवारी को गर्भवती कर सकता है, सूरज और चांद को रोक सकता है, अपने दासों के द्वारा बारिश कर सकता है। जब एलिया नबी ने उस समय एक आग गिरवा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, तो क्या और वो नहीं कर सकता था? जरूरी कुंवारी गर्भवती करनी थी, जरूरी पवित्र आत्मा ही जानना था। वो ये दिखाना चाहता था कि एक असंभव काम को संभव करना मेरे हाथों में। एक मनुष्य के हाथ में, एक मनुष्य की सोच में, एक मनुष्य के मन में बात आ ही नहीं सकती। सिर्फ परमेश्वर की दया से ये काम हो सकता है और मेरे हाथों से काम हो सकता है। एक कुंवारी अगर गर्भवती हुई, अगर वो पुत्र बना, तो वो एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर बना। वो सब कुछ कर सकता है। वो पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा 2025 सालों से अब हमारे साथ रहता है, क्योंकि देह में तो काफी समय रह नहीं सका। यहोवा को उसके रूप में हम देख नहीं सकते। ऐसा कौन सा पर्सन बोला है कि वो हमेशा हमारे साथ रहे? वो इतना दयालु कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है। अगर पवित्र आत्मा के बारे में एक लाइन और बताना चाहेंगे, मैं धीरे में जाना कि उदाहरण के तौर पे जैसे डायमंड सर चर्च में लोगों को गिफ्ट दे, जैसे राहुल भाई को भविष्यवाणी का गिफ्ट देते हैं, शिल्पा भाभी को अन्य भाषा गिफ्ट देते हैं। 9 तरह के गिफ्ट है उसके, बहुत से गिफ्ट है उसके। ये तो कुछ लिख दिया बोल ले तो मतलब मान लिया। वो हम लोग खुद नहीं जानते पवित्र आत्मा कितने गिफ्ट है। वो एकदम बुद्धिमान परमेश्वर कब किसको देते हम नहीं जानते। छोटे बच्चे से अपनी कब काम लेते अपना वो। तो जब गिफ्ट देता है परमेश्वर, डायमंड सर हमें कोई गिफ्ट दे और समझ में सूट दे और हम ऐसे आके खड़े हो गए, हम पहन के, और हमने कहा हाँ सर, और हमेशा बाबा ऐसे खड़े हो जाए, ये गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट मिला है, तो डायमंड सब कुछ हो जाएगा। उनकी बात ना माने, बस ये गिफ्ट मिला तो गिफ्ट तो कभी छीनेंगे नहीं। वो दे दिया तो दे दिया, अब अन्य भाषा दे दी तो दे दी, भविष्यवाणी दे दी तो दे दी, अब सबको दे दी। अब आज्ञा ही ना माने, उसकी बात ही ना सुने, तो डायमंड समय के मैं गिफ्ट देने का फायदा क्या? अब गिफ्ट तो छीन नहीं सकते। वो दे दिया, परमेश्वर की दया है, उसे दे दिया। अब आगे क्या? वही अन्य भाषा पे टिके रहना, वही भविष्यवाणी पे टिके रहना। हमें परमेश्वर के दिल को जानना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, पवित्र आत्मा से कहना है कि मुझे बता, गिफ्ट तो तूने मुझे दे दिए, वो तो तेरी दया है, तूने मुझे दे दिया, अब आगे बता, अब आगे क्या करना है? कोई भी काम अगर हमारा पासवान हमें दे, अब हमने कर दिया, गिफ्ट तो उनको दे भी दिया और 2-4 काम करके खड़े हो गए। जब एक पासवान को लोग नहीं खुश कर पा रहे हैं, तो जमीन आसमान के मालिक को खुश करना इतना आसान है? तब भी उसकी इतनी दया है, वो तब भी हम उसके लिए कुछ करे ना करे, प्रार्थना करे ना करे, बाइबल पढ़े ना पढ़े, कलाम सुने ना सुने, महीनों उसकी बाइबल ना छुए, महीनों कलाम ना ध्यान ही ना दे, सोते रहे दिन भर, कोई काम ना करे। एक मनुष्य का अगर काम ना करे तो थोड़ी देर वो नाराज हो जाता है। अगर मेरी आत्मा मेरी बात ना सुने तो नाराज हो जाएंगे, पर परमेश्वर ऐसा नहीं, वो इतना प्रेमी है, अगले पल जैसे ही पुकारेंगे वो हमारी सुन लेगा, वो हमारी सुधि ले लेगा। इतना प्रेमी परमेश्वर है वो। आने वाले समय में हम जब भी ये मत सोचे कि आज बाइबल नहीं पढ़ी तो वो मेरी सुनेगा कि नहीं, आज कुछ करा ही नहीं, प्रार्थना भी नहीं करी, कुछ नहीं किया हमने, तो क्या वो मेरी सुनेगा? वो
भी सुनेगा। कभी भी अपने एक दिल में नियम ना बनाए, आज ये नहीं करा, आज वो नहीं करा, उपवास नहीं करा। वो पता नहीं, वो मनुष्य नहीं है जो नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, छोड़ दे। या हम मनुष्य ऐसे, परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है और अपने तीसरे वर्जन के साथ रहता है। बस हमें उसको और जानने की जरूरत है। अगर उसके तोहफे मिल जाए, उसके तोहफे तक ना रहे, गिफ्ट तक ना रहे, उसको अपने अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उसकी दया से रोज उसके करीब जाए। बस परमेश्वर के आज तू मुझसे क्या चाहता है। और जब हम सुबह उठे तो पूछे परमेश्वर आज कुछ योजना है परमेश्वर, अपने मित्र की तरह, एक ही तरह अब्राहम का प्रभु साथ, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू मेरा मित्र है, ऐसा गीत है। तो परमेश्वर हम मित्र, हम उसके मित्र की तरह बात करें। बस ऐसे 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 नियम में ना जाए अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर नहीं। साफ साफ हम तो साफ साफ ऐसे बात करते, प्रभु गुड मॉर्निंग, होली स्पिरिट गुड मॉर्निंग। उसको बड़े आराम से बात करें। जब अपने जैसे सर ने कल बता रहे, स्वर्ण बता रही थी, दीदी भी, कि सर बता रहे थे कि पासवान जो है परमेश्वर की तरह ही उसे समझ। तो अपने पासवान से हम लोग क्या कभी फ्रीडमली बात नहीं करते हैं, स्वतंत्रों की बात नहीं करते हैं, फ्रैंकली भी बात करते हैं। तो परमेश्वर के बराबर ही उसे समझे, परमेश्वर से भी अपने आराम से जाए, नियमों के साथ ना जाए कि हर वक्त ऐसे ही बैठना, ऐसे करना नहीं। कुछ चीजों में करें, अच्छा लगता है उसे, पर अगर हम उसे आराम से भी जाएंगे ना उसके पास, तो भी हमें सिखा देगा। वो कभी ये नहीं कहेगा ऐसा करके आ, ऐसा करके आ। ये और लोगों कहते हैं, उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, उन्हें कई जगहों पे जाना पड़ रहा है। जैसे आज का दिन का है, उनको भी कहीं जाना पड़ रहा है अपने उद्धार के लिए। पर जब सामरी स्त्री से वो बात कर रहा था, उसने क्या कहा, जहाँ मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी वहाँ मैं होऊंगा। हमें हर नियम बदल दिया उसने। तो सुलेमान के मंदिर का नियम नहीं रखा हमारे बीच में कि वहीं जाके हमारी यात्रा पूरी होगी। कोई यात्रा नहीं है हमारे, कुछ नहीं है। अगर इस झुंड में भी अगर हम लोग बैठे हैं ना, तो वो हमें सुन रहा है। वो अपनी दया हम पे इतनी करता है, कहाँ भी बुलाए, ऑनलाइन मीटिंग में भी हम लोग आधे घंटे में तो वहाँ पे भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कोई फालतू बात थोड़ी ना कर रहे हैं, उसके गीत गा रहे हैं, उसके कलाम सुन रहे हैं, उसके सिवा अभी बात बता रही प्रभु के, आज ये कुछ गवाहियाँ हो रही। क्यों? इसके द्वारा वो इतना आनंदित होता है। आधा घंटे में डीजे का चला है, 2-2 घंटे बजते हैं, उसमें उसको आनंद नहीं आता है। पर आधे घंटे में उसके थोड़ी थोड़ी बातें लोग बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें सुनते हैं, वो इतना आनंदित होता है कि संसार से निकल के कुछ ऐसा लोग हैं जो मेरे करीब बैठने के लिए 10:30 से 11 बैठते हैं। और उस दया के लिए परमेश्वर ने कानून का इस्तेमाल किया, प्लस हमें उस ग्रुप में जोड़ा है। तो इसको बिल्कुल वो उसमें ना ले, मतलब एकदम साधारण बात में नहीं, अरे वो नहीं जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। अपना आधा घंटा महत्वपूर्ण समझे, परमेश्वर करीब बिता है। बहुत समय 24 घंटे है, पर आधा घंटा मोदी से बड़ा है हम लोगों के लिए। वो राजाओं का राजा है। अगर मोदी जैसे लोग आए तो बड़ा हम लोग समय देंगे, बड़ा सम्मान देंगे। अरे प्रधानमंत्री आया है, वो जाने ना जाने, वो हमें नहीं जानता, हम उसे जानते हैं। पर यीशु मसीह हमें जानता है। मोदी ना जाने, पर हमारा राजा धीराज, इस जमीन आसमान का मालिक हमें जानता है, और कलाम बताता है, वो हमें नाम लेके पुकारता है। हमें एक छोटी सी बिटिया का नाम भी वो जानता है, स्तुति। हमें आशा भाई का नाम जानता है, भाभी का नाम जानता है, सबका नाम जानता है। और जब उसके करीब जाते हैं तो वो बड़ा आनंदित होता है, आज मेरी ये बेटी आई, आज मेरा ये बेटा आया, मुझसे बात करने आया। हम विश्वास करते हैं इस कलाम से सबने कुछ ना कुछ जाना होगा, और उसके दिल को जाना होगा। आने वाले समय में हम और उसकी बढ़ाई करते हुए मिलेंगे, और मीटिंग में सबको जाना।